आज का टाइम ऐसा है कि माता पिता दोनों ही वर्किंग रहते हैं, यानी या तो फादर जॉब करते हैं या फिर मदर जॉब करती है या फिर दोनों ही जॉब करते हैं। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर फर्क पड़ता है तो वो पड़ता है बच्चों को, क्योंकि माता पिता दोनों वर्किंग होते हैं। इस वजह से वे बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं देने की वजह से बच्चे माता पिता से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जो उनके बीच में लगाव होता है, जो जुड़ाव होता है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तो ऐसे में जिम्मेदारी माता पिता की बनती है कि वो अपने रिश्ते को कैसे संभालें, कैसे अपने बच्चों को खुद से दूर जाने से रोक पाएं। इसमें पेरेंट्स की गलती नहीं होती, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए दोनों का जॉब करना भी बहुत ज़रूरी है, किसी एक का तो जॉब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। लेकिन फिर भी बच्चे माता पिता की जिम्मेदारी है, तो बच्चों को टाइम देना भी उतना ही ज़रूरी है। तो जो रिश्तों में आजकल जो गड़बड़ाहट हो रही है या जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो आज की वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चों के साथ में समय बिताएं। समय इस तरीके से बिताएं कि केवल यूं ना करें कि आप बच्चों के साथ जाकर के बैठ जाएं और अपने फ़ोन में आप लगे हुए हैं या बच्चा अपने फ़ोन में लगा हुआ है। समय बिताने का मतलब ये है कि आप बच्चों के साथ जाकर के बैठिए, लेकिन आप मेंटली अपने आप को इस तरीके से तैयार कीजिए कि आप अभी उस बच्चे के बराबर में हैं, ना कि उसके पेरेंट्स हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी बच्चा आज के टाइम पे लेक्चर सुनना नहीं चाहता। उसको फालतू के ज्ञान की बातें समझने में या सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बच्चों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। टाइम इतना फास्टली निकल रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ में ऐसी बातें शेयर करें जिससे कि बच्चा इंटरेस्ट ले आप में। यानी कि आपने अपने बचपन में क्या अच्छा किया, क्या आपने नासमझी की, क्या आपने समझदारी वाले काम किए, वो बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि बच्चों को आपकी बातों में इंटरेस्ट होने लगे। देखिए, हर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में बातें शेयर करना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि वो बातें छिपाए, लेकिन वो ये डरता है कि पता नहीं उसकी बात पर उसके पेरेंट्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। हर बच्चा डरता है। हर बच्चा इसी दुविधा में उलझा रहता है कि मैं अगर ये बात शेयर करूंगा तो पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, अगर नहीं करूंगा और जब पता चलेगी तो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अपने बच्चों को इस दुविधा से निकालिए और उनके साथ में आप टाइम स्पेंड कीजिए और उनके एक दोस्त की तरह आप रह करके उनके साथ में बातें कीजिए, जिससे कि बच्चा इधर उधर ना उलझे और जो भी प्रॉब्लम्स उसके साथ में हो रही है वो आपके साथ में बेझिझक होकर के शेयर कर सके। बच्चों को सिखाने के लिए कभी जल्दबाजी ना करें। देखिए, बात बहुत समझने लायक है कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ ना कुछ नया सीखता रहे, जिंदगी में बेहतर से बेहतर बनता रहे। आपकी उम्मीद अपने जगह पे सही है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो अभी बच्चा है। उसके लिए जो चीज वो सीख रहा है वो बिल्कुल नहीं है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। आप भी एक दोस्त की तरह उसे समझाते रहिए, उसको गाइड करते रहिए, लेकिन कभी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आपके जल्दबाजी करने की वजह से बच्चा तनाव महसूस करने लगता है। वो अपने आप को आपसे दूर करने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी बच्चा तनाव में नहीं रहना चाहता। बच्चा फ्री रहना चाहता है, बच्चे को उसका अपना स्पेस चाहिए। तो ऐसे में आपकी समझदारी होगी कि आप बच्चों के साथ में जो भी उनको सिखाना चाह रहे हैं उसमें जल्दबाजी ना करें। आप थोड़ा सा धैर्य रखें। बच्चों को सिखाने में कोई जल्दबाजी ना करें। वो जिस तरीके से सीख रहे हैं, भले थोड़ा ही सीख रहे हैं, तो आप उनको प्रोत्साहित करते रहिए, बच्चों को मोटिवेट करते रहिए, जिससे कि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में जुड़ा रहेगा। वो बहुत खुश होकर के उस चीज़ को सीखेगा। बच्चे की ज़िंदगी में जब भी कुछ खास हो, कुछ अच्छा हो, कुछ खास दिन हो, तो उस टाइम पे ज़रूरी है कि उसके माता पिता उसके साथ में रहें, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि जब भी उसके लाइफ में कुछ अच्छा होता है उस टाइम पर उसके पेरेंट्स उसके साथ में रहें। अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको मोटिवेट करें। अगर बच्चा करने से डर रहा है तो उसको आप समझाएं, उसको डांटे ना। लेकिन जब भी बच्चे के स्कूल में फंक्शंस होते हैं, उसके फ्रेंड्स की पार्टीज होती हैं, पीटीएम वगैरह होते हैं, तो ऐसे में आप रेगुलर बच्चों के साथ में रहें। अगर ऐसा होता है तो बच्चे का लगाव अपने पेरेंट्स के साथ में अच्छा बना रहता है। आप एक दोस्त की तरह हर टाइम उसके साथ में रहते हैं। हर फंक्शन में अगर आप उसके साथ में रहते हैं तो बच्चा हर बात आपके साथ में शेयर करेगा। बच्चा अपने आप खुश रहेगा। बदलते समय के अनुसार जो भी बदलाव आ रहे हैं उनको अपनाएं। जो भी कड़वाहट रिश्तों में आती है माता पिता और बच्चों की, वो इस वजह से आती है क्योंकि माता पिता कभी बच्चे की जगह पर रह करके नहीं सोचते। वो अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं और बच्चा कभी ही नहीं चाहता। बच्चे को चाहिए कि उसके माता पिता उसके अकॉर्डिंग सोचे, जैसा वो सोच रहा है वैसे उसके माता पिता सोचें।
अब देखिए, ये बात समझने वाली है कि बच्चा कभी माता पिता की जैसे नहीं सोच सकता, क्योंकि उसकी उम्र उतनी नहीं है, वो अभी छोटा है और आपने उस उम्र का पड़ाव पार कर लिया है। तो आप बच्चे की जगह रह करके सोच सकते हैं। बच्चे की लाइफ में बहुत सारे ऐसे बदलाव आते हैं, बहुत सारे ऐसी समस्याएं आती हैं कि उस टाइम पर केवल आप उसके साथ में रह सकते हैं, केवल आप उसे समझा सकते हैं। बच्चा केवल आपको उस टाइम पे चाहेगा। तो एक माता पिता के रूप में दोस्त बनकर के आप बच्चों के साथ में रहिए। जैसा वो सोच रहे हैं वैसा सोच करके आप उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशंस आप बच्चों को दीजिए। आज के टाइम के अकॉर्डिंग आप बच्चों के अकॉर्डिंग सोच करके चलिए। इसमें जरूरी नहीं है कि आज के टाइम पर जितनी भी बातें हो रही है, जो भी आज का टाइम चल रहा है, उसमें होने वाली सारी बातें सही है। बहुत सारी बातें गलत भी हैं, लेकिन आप बच्चों को क्या सही है क्या गलत है ये उनकी सोच के अकॉर्डिंग सोच करके फिर समझाइए। क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस से अगर बच्चों को समझाने बैठेंगे, बच्चा नहीं समझेगा, क्योंकि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप बच्चों के स्तर पर सोच करके आप उसको समझाएं कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसे एक बेहतर इंसान बनाएं। लेकिन बच्चा एक केवल बेहतर इंसान तभी बनेगा जब आप दोस्ती का रवैया अपनाएंगे, एक अच्छा दोस्त बन करके बच्चों के साथ में डील करेंगे। बच्चों को भावनाएं व्यक्त करना सिखाइए। आप बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करने लगेंगे, जब अपनी बातें आप बच्चों के साथ में शेयर करने लगेंगे तो धीरे धीरे बच्चा भी अपनी बातें आपके साथ में शेयर करने लगेगा। बच्चा हो सकता है कई बार गलत भी होगा तो कई बार सही भी होगा। अगर बच्चा सही है तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन जिन बातों में बच्चा गलत है तो आप उसको डांटे ना, आप उसको प्यार से समझाइए कि ये जो वो कर रहा है वो गलत है, या जो वो सोच रहा है वो गलत है। तो प्यार से ही आप बच्चों को सही और गलत का अंतर समझा सकते हैं। उनके साथ में एक दोस्त की तरह रह करके ही उनके बारे में, उनके मन में जो चल रहा है वो आप जान सकते हो। और ये केवल एक दिन की मेहनत की वजह से नहीं आएगा, आपको हमेशा के लिए ऐसा बनना पड़ेगा। बच्चे का एक अच्छा दोस्त बन करके हमेशा उसके साथ में रहना पड़ेगा, ताकि बच्चा हर टाइम जब भी उसको जरूरत हो तो वो आए और आपके साथ में अपनी सारी बातें शेयर कर। बच्चे जब भी डिसीजन लेते हैं तो आप उनका सम्मान कीजिए, उनको समझिए। देखिए, हर बच्चा स्वतंत्र रहना चाहता है, बिल्कुल वो एकदम फ्री रह करके अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीजन खुद लेना चाहता है। तो ऐसे में आप बच्चे को बाउंड मत करिए, उसके ऊपर किसी तरीके का दबाव मत डालिए। बच्चा जो डिसीजन ले रहा है आप उसको समझिए, एक बार उसकी रेस्पेक्ट करिए। अगर उसका डिसीजन गलत है तो आप उसको समझाओ प्यार से, या उसके डिसीजन में थोड़ा सा बदलाव करके उसके साथ में शेयर करें कि आपका जो डिसीजन है वो गलत है, और आप अगर इस तरीके से इसमें थोड़ा सा और अगर चेंज करते हैं तो आपका डिसीजन एकदम सही होगा। तो अगर इस तरीके से अगर आप प्रयास करते हैं तो बच्चा कभी भी अपने पेरेंट्स से दूर होने की नहीं सोचेगा। बच्चे के मन में हमेशा अपने माता पिता के लिए प्यार बना रहेगा। बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो उनके बिहेवियर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि माता पिता उसके बिहेवियर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको समझें। बच्चा जब बड़ा होने लगता है, या उम्र में जब 13 साल से ऊपर की ओर जब बढ़ने लगता है, तो उसमें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सारे बदलाव होते हैं। उसकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिनकी वजह से बच्चा खुद भी अपने आप से डील नहीं कर पाता। कई बार बच्चे में चिड़चिड़ापन आने लगता है, वो दोस्तों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है बजाय अपने पेरेंट्स से। तो वो ठीक है, उस उम्र में हर किसी बच्चे के साथ में ये होता है। आपके बच्चे के साथ में कुछ अलग नहीं हो रहा, तो ऐसे में आप डरे नहीं, घबराए नहीं, या आपको ये ना लगे कि आपका बच्चा बिल्कुल गलत लाइन की तरफ जा रहा है। देखो, ये बिल्कुल आम बात है उस उम्र में अगर ऐसा होता है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप बच्चे का जो बिहेवियर, जो भी बदलाव उसमें आ रहे हैं, आप उसको समझिए। आप एक दोस्त की तरह उसको समझाते रहिए, जो वो कर रहा है उसको देखिए कि क्या उसमें सही है क्या उसमें गलत है। बच्चे को जहाँ प्यार की जरूरत है आप उसको प्यार दीजिए, लेकिन बच्चे को फ्री रखिए, उसके ऊपर बाउंड मत कीजिए, उसको ज्यादा बाउंडेशन मत डालिए, क्योंकि बच्चा वैसे ही उस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान रहता है, बहुत ज्यादा तनाव में रहता है। तो आप बच्चों को केवल उस टाइम पर सिर्फ प्यार से डील कर सकते हो। तो बच्चों के साथ में आप एक अच्छा रिश्ता अगर बनाए रखना चाहते हैं तो बच्चों को उनका अपना स्पेस दीजिए, बच्चों के साथ आप प्यार से रहिए, उनकी बातें समझिए। और ये केवल तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को उस बच्चे की जगह रख करके सोचेंगे। तो बच्चा सिर्फ इसीलिए अपने दोस्तों को पसंद करता है उस टाइम पर क्योंकि उसके दोस्त उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं, और पेरेंट्स से इसीलिए दूर होता है क्योंकि पेरेंट्स उसके अकॉर्डिंग नहीं सोचते। तो
उस टाइम पर जरूरी है कि आप उस बच्चे के हिसाब से सोचिए। बच्चे की लाइफ में दोस्त भी जरूरी है, लेकिन पेरेंट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। लाइफ में हर मोड़ पर आपकी जरूरत बच्चे को रहेगी। बच्चे को हमेशा उम्मीद रहती है कि उसके माता पिता साथ में रहें, उसके हिसाब से उसको चलने दें। बच्चा जहाँ सही कर रहा है, जहाँ गलत कर रहा है, आप उसको केवल प्यार से एक दोस्त की तरह उसकी जगह रह करके सोचिए और उसके बाद उसको समझाइए। आपका बच्चा बिल्कुल आराम से आपकी बात सुनेगा। उसको कभी नहीं लगेगा कि आप उसके ऊपर किसी तरीके का भी दबाव डाल रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज के टाइम पर ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि बच्चे अपने ही पेरेंट्स से दूर होने लगे हैं। और उसका जो कारण था वो हम इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी बातें हमने इस वीडियो में अभी तक डिस्कस की हैं वो सारी आप अपने आप में, अपनी लाइफ में आप अप्लाई करिए। और ये केवल एक दिन की मेहनत से नहीं होगा, आपको हमेशा के लिए वो बातें अपनानी होंगी। आज के टाइम पर जितनी भी बातें हो रही है वो सारी सही नहीं है, उसमें बहुत सारी भी गलत हैं। तो आप अपने बच्चे को एक हमदर्दी बन करके उसको समझाइए, उसके साथ में रहिए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।